मैं नितिन कनौजे। मैं आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ और आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। किसी को मेरे बातों का ज़रा सा भी बुरा लगे तो 9022963074 पे कमेंट कर अपनी परेशानियां बता सकते हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जरूर मनाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमें भी तिरंगा प्यारा है, पर बताओ हमें आज़ादी कहाँ मिली है। हम जरूर मनाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमें भी तिरंगा प्यारा है, पर बताओ हमें आज़ादी कहाँ मिली है। सिर्फ हर घर और घर घर तिरंगा लहराने से आज़ादी नहीं मिलती। क्या साबित करना चाहते हैं ये हर घर तिरंगा लहराकर? क्या साबित करना चाहते हैं लोग हर घर तिरंगा लहराकर? तिरंगे का सम्मान दिल में रहना चाहिए। तिरंगे का सम्मान दिल में रहना चाहिए, ना कि किसी घर पे और ना कौन से गाड़ी पे लहराकर। मेरे इंडिया का हर एक नागरिक तिरंगा का मान सम्मान रखता है। मेरे इंडिया का हर एक नागरिक तिरंगे का मान और सम्मान रखता है, तिरंगे को सल्यूट करता है। हर एक जाति धर्म के नागरिक के दिल में तिरंगे के लिए प्यार है। पर हर घर तिरंगा लहराकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हर घर तिरंगा लहराकर हमारे देश का बतौर नागरिक आज़ादी पाएगा या आज़ाद हो जाएगा? क्या हर घर तिरंगा लहराकर हमारे देश का बतौर नागरिक आज़ादी पाएगा या आज़ाद हो जाएगा? नहीं, आज़ादी हमें तब मिलेगी जब हम किसी के कहने पर ना चले, हम पर किसी का डर ना हो। आज़ादी हमें तब मिलेगी जब मेरे देश में सभी गर्जाओं से मुक्ति मिलेगी। मेरा देश सभी गर्जाओं से मुक्त होगा। मेरा देश महासत्ता पर राज्य करेगा। आद्य राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ख्वाब पूरा होगा। तब हम आज़ाद होने का सुकून प्राप्त करेंगे। तब हमें आज़ाद होने का सुकून प्राप्त होगा। मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश को स्वातंत्र्य मिला था। हमें तो अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। हमें तो तब अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, पर आज हम अभी भी हमारे देश में घुट घुट कर मर रहे हैं। पर हम आज अभी भी हमारे देश में घुट घुट कर मर रहे हैं। हमें एक पल की भी आज़ादी नहीं है। हमें आज़ादी एक पल की भी नहीं है। हम आज़ाद तब होंगे जब हम अपने राय पे चलेंगे। हम सभी गर्जाओं से मुक्त होंगे और हम पर कोई ना राज करेगा।
आज़ादी तो तब हम पाएंगे जब महंगाई कम होगी, हर चीज से जीएसटी खत्म होगी, बिजली, पेट्रोल, रसोई गैस और जीने की हर तरह की चीजों पे जीएसटी का दाम ना होगा। हर चीजों की महंगाई का दाम कम होगा। स्कूल के किताबों पे, अस्पताल के ड्रग्स पे जीएसटी लागू ना हो। हर तरह के जीवन के उपयुक्त चीजों पे जीएसटी खत्म हो। तब हम आजादी पाएंगे। तब हम आजादी पाएंगे। आज भी हमारे देश में लाखों लोग बेघर होकर फुटपाथ पर रहते हैं। आज भी हमारे देश में लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। एक वक्त का खाना हजम होना मुश्किल है। बेरोजगारी नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारे देश पे अभी भी अन्य देशों का कर्ज है। तो बताओ मेरे देशवासियों कि हमारा देश आजाद कहाँ हुआ है। तो बताओ मेरे देशवासियों कि मेरा देश आजाद कहाँ हुआ है। हमें सच बोलने से आजादी नहीं है। हमें तो सच बोलने की भी आजादी नहीं है। अगर सच बोले तो हम देशद्रोही कहलाते हैं। अगर उठाकर जेल में बंद कर देते हैं तो बोलो हम आजादी कहाँ पाते हैं। यहाँ बच्चों को दूध मिलना मुश्किल है। यहाँ बच्चों को दूध मिलना मुश्किल है और मंदिरों में दूध बहाया जाता है। यह स्कूल, अस्पताल की गिनती की चर्चा कम है और मंदिरों पे खर्चा किया जा रहा है। बोलो ऐसे कैसे देश आगे बढ़ता है। बोलो ऐसे कैसे देश आगे बढ़ता है। ना जाने क्यों हमें आजादी का ड्रामा करना पड़ता है। अभी भी हम राज्य और हुक्मशाही में जी रहे हैं। अभी भी हम राज्य और हुक्मशाही में जी रहे हैं। हम कल भी आजादी नहीं थी। हमें कल भी आजादी नहीं थी और अब भी हम आजाद नहीं है। हमें कल भी आजादी नहीं थी और हमें आज भी आजादी नहीं है। घर से निकलने से घर पहुंचने तक, घर से निकलने से घर पहुंचने तक हमें डर का एहसास रहता है। किसी को ट्रैफिक की आजादी नहीं है। किसी को मुंह बदले से आजादी नहीं है। किसी को काम से आजादी नहीं है। किसी को काम के दाम से आजादी नहीं है। किसी को ऑफिस से बॉस की आजादी नहीं है और बहुओं को सास की आजादी नहीं है। और बहुओं को सास की आजादी नहीं है। कहीं तो साधुओं का चमत्कार होता है भाइयों। कहीं तो साधुओं का चमत्कार होता है। खुलेआम महिलाओं पे बलात्कार होता है। कहीं तो साधुओं का चमत्कार होता है। खुलेआम महिलाओं पे बलात्कार होता है। और गांव से लेकर शहर तक, गली से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। तो बताओ हमें मेरा देश आजाद कैसे कहलाता है। तो बताओ हमें मेरा देश आजाद कैसे कहलाता है। जय भारत, जय जवान, जय किसान।